बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 8 441 to 485 पार्ट 3। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ़ लाए। देखा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा घर में मौजूद नहीं हैं। आपने दरियाफ़त फरमाया कि तुम्हारे चाचा के बेटे कहाँ हैं? उन्होंने बताया कि मेरे और उनके दरमियान कुछ नागवारी पेश आ गई और वह मुझ पर खफा होकर कहीं बाहर चले गए और मेरे यहाँ किलोला भी नहीं क्या है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से कहा कि अली रज़ियल्लाहु अन्हा को तलाश करो कि कहाँ है। वह आए और बताया कि मस्जिद में सोए हुए हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा लेटे हुए थे। चादर आपके पहलू से गिर गई थी और जिस्म पर मिट्टी लग गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म से धूल झाड़ रहे थे और फरमा रहे थे, उठो अबू तराब उठो। आपने फरमाया कि मैंने 70 असहाब सफ़ा को देखा कि उनमें कोई ऐसा ना था जिसके पास चादर हो, फ़कत तहबंद होता या रात को ओढ़ने का कपड़ा जिन्हें ये लोग अपनी गर्दनों से बांध लेते। ये कपड़े किसी के आधी पिंडली तक आते और किसी के टिकनों तक। ये हजरात उन कपड़ों को उस ख्याल से कि कहीं शर्मगाह ना खुल जाए अपने हाथों से समेटे रहते थे। मैं नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप उस वक्त मस्जिद में तशरीफ़ फरमाए थे। मसअद ने कहा, मेरा ख्याल है कि मुहारिब ने चाशत का वक्त बताया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले 2 रकात नमाज पढ़ो और मेरा अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ कर्ज था जिसे आपने अदा किया और ज़्यादा ही दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हो तो बैठने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक तुम अपने मुसल्ले पर जहाँ तुमने नमाज पढ़ी थी बैठे रहो और रिया खारिज ना करो तो मलाइका तुम पर बराबर दरूद भेजते रहते हैं। कहते हैं, ऐ अल्लाह उसकी मगफिरत कीजिए, ऐ अल्लाह उस पर रहम कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी कुछ ईंटों से बनाई गई थी। उसकी छत खजूर की साख्तों की थी और सतून उसकी कीड़ियों की। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसमें किसी किस्म की ज़्यादती नहीं की। अलबत्ता हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसे बढ़ाया और उसकी तामीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई बुनियादों के मुताबिक कही, ईंटों और खजूरों की शाखों से की और उसके सतून भी कीड़ियों के रखे। फिर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसकी इमारत को बदल दिया और उसमें बहुत से
गलीचा से बनाए, उसके सतून भी वो मुनकिस पत्थरों से बनवाए और छत सागवान से बनाए। अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में जाओ और उनकी हदीस सुनो। हम गए, देखा कि अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हा अपने बाग को दुरुस्त कर रहे थे। हमको देख के आपने अपनी चादर संभाली और गोट मार कर बैठ गए। फिर हमसे हदीस बयान करने लगे। जब मस्जिद नबवी की बनाने का जिक्र आया तो आपने बताया कि हम तो मस्जिद के बनाने में हिस्सा लेते वक्त एक एक ईंट उठाते, लेकिन अमार दो दो ईंटें उठा रहे थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो उनके बदन से मिट्टी झाड़ने लगे और फरमाया, अफसोस अमार को एक बागी जमाअत कत्ल करेगी जिसे अमार जन्नत की दौलत देगी, और वह जमात अमार को जहन्नम की दौलत दे रही होगी। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि हज़रत अमार रज़ियल्लाहु अन्हा कहते थे कि मैं फतनों से खुदा की पनाह मांगता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत के पास एक आदमी भेजा कि वह अपने बढ़ई गुलाम से कहे कि मेरे लिए मनबर लकड़ियों के तख्तों से बना दे जिन पर मैं बैठा करूं। एक औरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपके लिए कोई ऐसी चीज ना बना दूं जिस पर आप बैठा करो? मेरा एक बढ़ई गुलाम भी है। आपने फरमाया, अगर तू चाहे तो मनबिर बनवा दे। मस्जिद नबवी के तामीर के मुतालिक लोगों की बातों को सुनकर आपने फरमाया कि तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें की है। हालांकि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामने ही सुना है कि जिसने मस्जिद बनाई। वकील रावी ने कहा, मेरा ख्याल है कि आपने ये भी फरमाया कि उससे मकसूदल अल्लाह ताला की रज़ा हो, तो अल्लाह ताला ऐसा ही एक मकान जन्नत में उसके लिए बनाएगा। एक शख्स मस्जिद नबवी में आया और वह तीर लिए हुए था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि उनके नोकियों थामे रखो। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे, ये रसूल पाक की बातें जो सच्ची है, अगर आप और जानना चाहते हैं, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स हमारी मस्जिद या हमारे बाजारों में तीर लिए हुए चले तो उनके फल थामे रहे। ऐसा ना हो कि अपने हाथों से किसी मुसलमान को जख्मी कर दे। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए नहीं सुना था कि ऐ एहसान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मशरिकों को एसार में जवाब दो, और ऐ अल्लाह, एहसान की रूहुल कुद्दूस के जरिए मदद करो। अबू हरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, हाँ मैं गवाह हूँ, बेशक मैंने
दरवाजे पर देखा। उस वक्त हिब्सा के कुछ लोग मस्जिद में नेजों से खेल रहे थे, हथियार चलाने की मशक कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी चादर में छिपा लिया ताकि मैं उनका खेल देख सकूं। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जबकि हिब्सा के लोग छोटे नेजों भालों से मस्जिद में खेल रहे थे। बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा लौंडी उनसे अपनी किताबत के बारे में मदद लेने आई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मालिकों को ये रकम दे दूं और तुम्हें आज़ाद करा दूं और तुम्हारा वलाय का ताल्लुक मुझे से कायम हो। और बरीरा के अकाओं ने कहा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कि अगर आप चाहे तो जो कीमत बाकी रह गई है वह दे दें और वलाय का ताल्लुक हमसे कायम रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो मैंने आपसे उस उम्र का जिक्र किया। आपने फरमाया कि तुम बरीरा को खरीद कर आज़ाद करो और वलाय का ताल्लुक तो उसी को हासिल हो सकता है जो आज़ाद कराए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंदिर पर तशरीफ लाए और सुफियान ने उस हदीस को बयान करते हुए एक मर्तबा यूँ कहा कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनबर पर चढ़े और फरमाया उन लोगों का क्या हाल होगा जो ऐसी शरायत करते हैं जिनका ताल्लुक किताबुल्लाह से नहीं है। जो शख्स भी कोई ऐसी शर्त करे जो किताब अल्लाह में ना हो उसकी कोई हैसियत नहीं होती अगर चाहे वह 100 मर्तबा कर ले। उस हदीस की रिवायत मालिक ने यही के वास्ते से की। वह उम्रा से के बरीरा और उन्होंने मुनव्विर पर चढ़ने का जिक्र नहीं किया। हालांकि उन्होंने मस्जिद नबवी में अब्दुल्लाह इब्न अबी हज़रत से अपने कर्ज का तकाजा किया और दोनों की गुफ्तगू बुलंद आवाज़ों से होने लगी, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने हुजरों से सुन लिया। आप पर्दा हटाकर बाहर तशरीफ लाए और पुकारा काबा काबा। रज़ियल्लाहु अन्हा बोले हाँ हुजूर फरमाए क्या इरशाद है। आपने फरमाया कि तुम अपने कर्ज में से इतना कम कर दो। आपका इशारा था कि आधा कम कर दो। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैंने बखुशी ऐसा कर दिया। फिर आपने इब्न अबी हज़रत से फरमाया अच्छा अब उठो और उसका कर्ज अदा करो। जो आधा माफ कर दिया गया है। एक हस्बी मर्द या हस्बी औरत मस्जिद नबवी में झाड़ू दिया करते थे। एक दिन उसका इंतकाल हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुतालिक दरियाफ़त फरमाया। लोगों ने बताया कि वह तो इंतकाल कर गई। आपने उस पर फरमाया कि तुमने मुझे क्यों न बताया। फिर आप कब्र पर तशरीफ लाए और उस पर नमाज पढ़ी। जब सूरह बकरा की सूरत से मुतालिक आयत नाज़िल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तशरीफ ले गए और उन आयात की लोगों के सामने तिलावत फरमाई। फिर फरमाया कि शराब की तिजारत हराम है। आपने फरमाया कि गुज़िश्ता रात एक सर्कस जिन अचानक मेरे पास आया, या उसी तरह की कोई बात आपने फरमाई। वह मेरी नमाज में खलल डालना चाहता था, लेकिन खुदावंद ताला ने मुझे उस पर काबू दे दिया और मैंने सोचा कि मस्जिद के किसी सतून के साथ ऐसा बांध दूं ताकि सुबह को तुम सब भी उसे देखो। फिर मुझे अपने भाई सुलेमान की ये दुआ याद आ गई जो सूरह स्वाद में है, ऐ मेरे रब, मुझे ऐसा मलिक अता करना जो मेरे बाद किसी को हासिल ना हो। रावी हदीस रूह ने बयान किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शैतान को जलील करके धिक्कार दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सवार नजद की तरफ भेजे जो तादाद में 30 थे। ये लोग बनु हनीफा के एक शख्स को जिसका नाम सिमामा इब्न हिसाल था पकड़ कर लाए। उन्होंने उसे मस्जिद के एक सतून से बांध दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और तीसरे रोज सिमामा की नेक तबीयत देखकर आपने फरमाया कि सिमामा को छोड़ दो। रिहाई के बाद वह मस्जिद नबवी से करीब एक खजूर के बाग तक गए और वहां गुस्ल किया। फिर मस्जिद में दाखिल हुए और कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। खंदक में साद रज़ियल्लाहु अन्हा के बाजू की एक रग इतहल में जख्म आया था। उनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में एक खीमा नस्ब करा दिया ताकि आप करीब रहकर उनकी देखभाल किया करें। मस्जिद में ही बनी गफार के लोगों का भी एक खीमा था। साद रज़ियल्लाहु अन्हा के जख्म का खून जो रग से बकसीरत निकल रहा था बहाकर जब उनके खीमा तक पहुंचा तो वह डर गए। उन्होंने कहा कि ऐ खीमा वालों, तुम्हारी तरफ से ये कैसा खून हमारे खीमा तक आ रहा है। फिर उन्हें मालूम हुआ कि ये खून सैयद रज़ियल्लाहु अन्हा के जख्म से बह रहा है। हजरत सैयद रज़ियल्लाहु अन्हा का उसी जख्म की वजह से इंतकाल हो गया। मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिज्रतुल वादा में अपनी बीमारी का सुकून किया। मैंने कहा कि मैं पैदल तवाफ नहीं कर सकती, तो आपने फरमाया कि लोगों के पीछे रह और सवार होकर तवाफ कर। बस मैंने तवाफ किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बैतुल्लाह के करीब नमाज में आयत वल तौब व किताब मस्तूर की तिलावत कर रहे थे। वह शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
से निकले। एक इबाद बन बसर और दूसरे साहब मेरे ख्याल के मुताबिक असीद बन हजीर थे। रात तारीख थी और दोनों असहाब के पास रोशन चिराग की तरह कोई चीज थी जिससे उनके आगे आगे रोशनी फैल रही थी। बस जब वह दोनों असहाब एक दूसरे से जुदा हुए तो हर एक के साथ एक एक चिराग रह गया जो घर तक साथ रहा। एक दफा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा में फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को दुनिया और आखिरत के रहने में इख्तियार कर दिया कि वह जिसको चाहे इख्तियार करे। बंदे ने वह पसंद किया जो अल्लाह के पास है, यानी आखिरत। ये सुनकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा रोने लगे। मैंने अपने दिल में कहा कि अगर खुदा ने अपने किसी बंदे को दुनिया और आखिरत में से किसी को इख्तियार करने को कहा और उस बंदे ने आखिरत पसंद कर ली तो उसमें उन बुजुर्ग के रोने की क्या वजह है? लेकिन ये बात थी कि बंदे से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और अबू बकर हम सब से ज़्यादा जानने वाले थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अबू बकर आप रोइबे मत। अपने सेहबत और अपनी दौलत के जरिया तमाम लोगों से ज़्यादा मुझ पर एहसान करने वाले आप ही हैं। और अगर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन जानी दोस्ती तो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं हो सकती। उसके बदले में इस्लाम की बिरादरी और दोस्ती काफ़ी है। मस्जिद में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ से दरवाजे के सिवा तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मर्ज वफ़ात में बाहर तशरीफ लाए। सर पे पट्टी बांधी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंबर पर बैठे अल्लाह की हम्द व सना की और फरमाया, कोई शख्स भी ऐसा नहीं जिसने अबू बकर बन अबू कुहाफा से ज़्यादा मुझ पर अपनी जान व माल के जरिया एहसान किया हो। और अगर मैं किसी को इंसानों में से जानी दोस्त बनाता हूँ तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा को बनाता हूँ। लेकिन इस्लाम का ताल्लुक अफजल है। देखो, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा की खिड़की छोड़कर उस मस्जिद के तमाम खिड़कियाँ बंद कर दी जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का तशरीफ लाए और मक्का फतह हुआ तो आपने उस्मान बिन तालिहा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलवाया जो काबा के मतोली चाबी बिरादरी थे। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल, आसमा बिन ज़ैद और उस्मान बिन तालिहा चारों अंदर तशरीफ ले गए। फिर दरवाज़ा बंद कर दिया गया और वहाँ थोड़ी देर तक ठहर कर बाहर आए। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि मैंने जल्दी से आगे बढ़कर
बिलाल से पूछा कि अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर क्या किया। उन्होंने बताया कि अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर नमाज पढ़ी थी। मैंने पूछा किस जगह। कहा कि दोनों सतूनों के दरमियान। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि ये पूछना मुझे याद ना रहा कि आपने कितनी रकातें पढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सवारों को नज्द की तरफ भेजा था। वह लोग बनु हनीफा के एक शख्स सिमामा बन इसाल को बतौर जंगी कैदी पकड़ लाए और मस्जिद के एक सतून से बांध दिया। मैं मस्जिद नबवी में खड़ा हुआ था। किसी ने मेरी तरफ कंकरी फेंकी। मैंने जो नज़र उठाई तो देखा कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हा सामने है। आपने फरमाया कि ये सामने जो दो शख्स है उन्हें मेरे पास बुला कर लाओ। मैं बुला लाया। आपने पूछा कि तुम्हारा ताल्लुक किस कबीला से है या फरमाया कि तुम कहाँ रहते हो। उन्होंने बताया कि हम ताइफ के रहने वाले हैं। और आपने फरमाया कि अगर तुम मदीना के होते तो मैं तुम्हें सजा दिए बगैर ना छोड़ता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में आवाज़ ऊंची करते हो। उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबी हदर्द रज़ियल्लाहु अन्हा से अपने एक कर्ज के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबवी के अंदर तकाजा किया। दोनों की आवाज़ें कुछ ऊंची हो गई, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने हुजरा से सुन लिया। आप उठ और हुजरा पर पड़े हुए पर्दा को हटाया। आपने काबा बिन मालिक को आवाज़ दी, ऐ काब बोले, या रसूल अल्लाह हाजिर हूँ। आपने अपने हाथ के इशारे से बताया कि वह अपना आधा कर्ज माफ कर दे। हजरत काब ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैंने माफ कर दिया। आपने इब्न अबी हदर्द से फरमाया, अच्छा अब चल उठ उसका कर्ज अदा कर। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जबकि उस वक्त पर आप मुनबिर थे, कि रात की नमाज यानी तहज्जुद किस तरह पढ़ने के लिए आप फरमाते हैं। आपने फरमाया कि दो रकात करके पढ़ो और जब सुबह करीब होने लगे तो एक रकात पढ़े थे। ये एक रकात सारी नमाज को ताक बनाती है।
मस्जिद में तशरीफ रखते थे कि 3 आदमी बाहर से आए। 2 तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर की गर्ज से आगे बढ़े, लेकिन तीसरा चला गया। उन 2 में से एक ने दरमियान में खाली जगह देखी और वहां बैठ गया। दूसरा शख्स पीछे बैठ गया और तीसरा तो वापस ही जा रहा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़्त से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें उन तीनों के मुताबिक एक बात ना बताऊं? एक शख्स तो खुदा की तरफ बढ़ा और खुदा ने उसे जगह दी, यानी पहला शख्स रहा, दूसरा तो उसने लोगों में घुसने से शर्म की, अल्लाह ने भी उससे शर्म की, तीसरे ने मुंह फेर लिया, इसलिए अल्लाह ने भी उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चित लेटे हुए देखा। आप अपना एक पाँव दूसरे पैर पर रखे हुए थे। इब्न सहाबा ज़हरी से मरवी है, वह सईद बन मुसीब से रवायत करते हैं कि उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा भी उसी तरह लेटते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मुतहरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बतलाया कि मैंने जब से होश संभाला तो अपने माँ बाप को मुसलमान ही पाया और हम पर एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह व शाम दिन के दोनों वक्त हमारे घर तशरीफ न लाए। फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा की समझ में एक तरकीब आई तो उन्होंने घर के सामने एक मस्जिद बना ली। वह उसमें नमाज पढ़ते और कुरान मजीद की तिलावत करते। मशरकीन की औरतें और उनके बच्चे पीछे वहाँ ताज्जुब से सुनते और खड़े हो जाते और आपकी तरफ देखते रहते। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा बड़े रोने वाले आदमी थे। जब कुरान करीम पढ़ते तो आंसुओं पर काबू न रहता। कुरैश के मुशरिक सरदार उस सूरत हाल से घबरा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात के साथ नमाज पढ़ने में घर के अंदर या बाजार, दुकान वगैरह में नमाज पढ़ने से 25 गुना सवाब ज्यादा मिलता है। क्योंकि जब कोई शख्स तुमने से वजू करे और उसके आदाब का लिहाज रखे, फिर मस्जिद में सिर्फ नमाज के गर्ज से आए तो उसके हर कदम पर अल्लाह ताला ने एक दर्जा उसका बुलंद करता है और एक गुनाह उससे भी माफ करता है। उस तरह वह मस्जिद के अंदर आएगा। मस्जिद में आने के बाद जब तक नमाज के इंतजार में रहेगा, उसे नमाज ही की हालत में शुमार किया जाएगा और जब तक उस जगह बैठा रहे जहाँ उसने नमाज पढ़ी है तो फरिश्ते उसके लिए रहमत खुदावंदी की दुआएं करते हैं कि ऐ अल्लाह उसको बख्श दे, ऐ अल्लाह
उसे पर रहम कर, जब तक के रेह खारिज करके वह फरिश्तों को तकलीफ ना दे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्लाह बिन उमर, तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम बड़े लोगों में रह जाओगे उस तरह। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में करके दिखलाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इमारत की तरह है कि उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्सा को कुव्वत पहुंचाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दोपहर के बाद की 2 नमाजों में से कोई नमाज पढ़ाई, जोहर या असर की। इब्न सिरीन ने कहा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसका नाम तो लिया था, लेकिन मैं भूल गया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बतलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 रकात नमाज पढ़ाकर सलाम फेर दिया। उसके बाद एक लकड़ी की लाठी से जो मस्जिद में रखी हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर खड़े हो गए। ऐसा मालूम होता था कि जैसे आप बहुत ही खफा हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखा और उनकी उंगलियों को एक दूसरे में दाखिल किया, और आपने अपने दाएं रुखसार मुबारक को बाएं हाथ की हथेली से सहारा दिया। जो लोग नमाज पढ़कर जल्दी निकल जाया करते थे, वह मस्जिद के दरवाजों से पार हो गए। फिर लोग कहने लगे कि क्या नमाज कम कर दी गई है। हाजरीन में अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हा भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें भी आपसे बोलने की हिम्मत ना हुई। उन्हें में एक शख्स थे जिनके हाथ लंबे थे और उन्हें जुलदीन कहा जाता था। उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए या नमाज कम कर दी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना मैं भूला हूँ और ना नमाज में कोई कमी हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से सोचा, क्या जुलदीन सही कह रहे हैं। हाजिबन बोले कि जी हाँ। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और बाकी रकातें पढ़े। फिर सलाम फेरा, फिर तकबीर कहे और सहू का सजदा किया। मामूल के मुताबिक या उससे भी लंबा सजदा। फिर सर उठाया और तकबीर कही, फिर तकबीर कही और दूसरा सजदा किया। मामूल के मुताबिक या उससे भी तवील। फिर सर उठाया और तकबीर कही। लोगों ने बार बार इब्न सिरीन से पूछा कि क्या फिर सलाम फेरा, तो वह जवाब देते कि मुझे खबर दी गई है कि इमरान बिन हसीन कहते थे कि फिर सलाम फेरा। वह मदीना से मक्का तक रास्ते में कई जगहों को ढूंढ कर वहां
नमाज पढ़ते और कहते कि उनके बाप हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा भी उन मकामात पर नमाज पढ़ा करते थे और उन्होंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन मकामात पर नमाज पढ़ते हुए देखा है। और मूसा बन अकबा ने कहा कि मुझसे नाफा ने इब्न उम्र रज़ियल्लाहु अन्हा के मुतालिक बयान किया कि वह उन मकामात पर नमाज पढ़ा करते थे। और मैंने सालिम से पूछा तो मुझे खूब याद है कि उन्होंने भी नाफा के बयान के मुताबिक ही तमाम मकामात का जिक्र किया। फ़कत मकाम शरीफ रुबाए की मस्जिद के मुतालिक दोनों ने इख्तिलाफ किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रा के कसद से तशरीफ़ ले गए और हजतुल वादे के मौके पर जब हज के लिए निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्हलीफा में क़याम फरमाया। जुल्हलीफा की मस्जिद के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बबूल के दरख्त के नीचे उतरे और जब आप किसी जिहाद से वापस होते और रास्ता जुल्हलीफा से होकर गुजरता या हज या उम्रा से वापसी होती तो आप वादी अतीक के नसीबी इलाका में उतरते। फिर जब वारी के नसीब से ऊपर चढ़ते तो वादी के बलाई किनारे के उसी मशरकी हिस्से पर पड़ाव होता जहाँ कंकरियों और रेत का कसादा निकाले हैं। यानी बताए मैं यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सुबह तक आराम फरमाते। ये मकाम उस मस्जिद के करीब नहीं है जो पत्थरों की बनी है। आप उस टीले पर भी नहीं होते जिस पर मस्जिद बनी हुई है। वहाँ एक गहरा नाला था। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा वहीं नमाज पढ़ रहे थे। उसके नसीब में रेत के टीले थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ नमाज पढ़ा करते थे। कंकरियों और रेत के कसादा नाले की तरफ से सैलाब ने आकर उस जगह के आसार व निशानात को पाट दिया है जहाँ हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा नमाज पढ़ा करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह नमाज पढ़ी जहाँ अब शरफ रुबाए की मस्जिद के करीब एक छोटी मस्जिद है। अब्दुल्लाह बिन उमर उस जगह की निशानदेही करते थे जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। कहते थे कि यहाँ तुम्हारे दाएं तरफ जब तुम मस्जिद में किबला रुख होकर नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हो, जब तुम मदीना से मक्का जाओ तो ये छोटी सी मस्जिद रास्ते के दाएं जानिब पड़ती है। उसके ऊपर बड़ी मस्जिद के दरमियान एक पत्थर की मार का फासला है या उससे कुछ कम ज़्यादा।